को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए उससे पहले कि हम आराधना में जाएं, आज के वचन की ओर जाएं। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सारी पृथ्वी के लोगों उसकी जय जयकार करो और उसके सम्मुख और आनंद के साथ उसकी आराधना करो। आइए, हमारे जीवन में कैसे भी परिस्थिति हो, भजन लिखने वाला कहता है कि आनंद के साथ उसकी आराधना करो। आइए, उससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु पिता, हम धन्यवाद करते पिता, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते पिता कि हम आपके सम्मुख में पाए जाते हैं पिता। जब हम तेरी आराधना करते हैं पिता, तेरी स्तुति करते हैं मेरे यीशु राजा, हमारे जीवन में पिता कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो पिता परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर भजन लिखने वाला परमेश्वर कहता है कि आनंद के साथ परमेश्वर उसकी आराधना करनी चाहिए पिता। हमारी प्रार्थना पिता, जब हम गीतों को गाते हैं परमेश्वर प्रभु, आपकी पिता परमेश्वर प्रभु जी आराधना करते हैं, अपनी आत्मा से परमेश्वर अपनी उपस्थिति से पिता भर दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो अगुवाई करते हैं उन्हें भी अपनी आत्मा से भर दे, जो वचन को परमेश्वर प्रभु लोगों के बीच में बांटते हैं पिता, उन्हें भी अपनी अगुवाई को कर मेरे यीशु राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, समय होगा आराधना दल के साथ हम आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। अरे स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। अरे उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। जोर से बोलो, का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अरे जीवन से ज्योत जले, जीवन ये ऐसा बने। हर जीवन से ज्योत जले, जीवन ये ऐसा बने। अरे ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही।
सके, हुआ है तुझसे यही। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बोलो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, आनंदित हो। मनाए हम, मनाए हम, मनाए हम, ओ प्रभु की जय उत्सव मनाए, मनाए हम, मनाए हम, ओ प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, फिर से पराक्रम के काम किए, ओ उसने पराक्रम के काम किए, प्रभु की जय उत्सव मनाए हम, मनाए हम, मनाए हम, प्रभु की जय उत्सव मनाए, मनाए हम, मनाए हम, प्रभु की जय उत्सव मनाए। उसने पराक्रम के काम किए, ओ फिर से पराक्रम के काम किए, उसने पराक्रम के काम किए, ओ प्रभु की जय उत्सव मनाए। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, ताकि हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ने पाए। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर हमारे साथ बांटे, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन में शुक्रवार की प्रार्थना सभा होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस शुक्रवार की प्रार्थना सभा में हमारे साथ सहभागी हो। यदि आप किसी भी कारणवश हमारे साथ इस सभा में सहभागी नहीं हो पाते तो ध्यान दें, ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 7 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं भेंट और दशवांश को, हमें जैसे जिस प्रकार हमने अपने मन में ठाना है वैसे ही परमेश्वर के राज्य के लिए दे। और वचन कहती है कि बिना कुड़कुड़ाए, किसी दबाव से हमें परमेश्वर के राज्य के लिए ना दे, क्योंकि जब हम खुशी और आनंद के साथ अपने मुट्ठी को परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाते हैं, परमेश्वर जो है हमारे लिए हर एक जो है चीज़ें को, ज़रूरत को पूरा करता है और हर एक भली वस्तु की कमी को पूरा करता है। तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगी, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं तो बिना कुड़कुड़ाए, बिना दबाव के साथ आइए परमेश्वर के राज्य में दे। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता उन आशीषों के लिए पिता जो आपने हमारे जीवनों में पिता दिया है। परमेश्वर, हर एक उन नौकरियों के लिए पिता हम धन्यवाद करते जो आपने हमारे परिवारों में दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु पिता, जब तेरे लोग परमेश्वर अपने कमाई के हिस्से से परमेश्वर दशवांश देते हैं, दान देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे पिता, उनके जब परमेश्वर देते हैं खुशी के साथ परमेश्वर वो दे पिता, बिना कुड़कुड़ाए ना परमेश्वर, दबाव के साथ परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है पिता परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना है पिता जो दे रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में अपनी हर एक ज़रूरत को परमेश्वर आप पूरा किया करें मेरे यीशु राजा। और पिता मेरी प्रार्थना है पिता जो नहीं दे पाते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उन्हें अपनी हर एक ज़रूरत को पूरा करे, ताकि वो अब आने वाले समय में पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए दे सके पिता। वो परमेश्वर जिनके पास परमेश्वर हो सकता है नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें अच्छी नौकरी को दे पिता परमेश्वर, ताकि उनका घर परमेश्वर सही रीति से चल सके मेरे यीशु राजा। हम धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा प्रभु हम आप ही को देते पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। ये समय है हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, और अच्छा समय होता है जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं और उसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं। आइए, अगर आपके साथ बाइबल है मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इस वचन में हमने ये पढ़ा कि जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह जिनके पास सामर्थ है, वो कहते हैं कि मैं तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा हूं। और जब हम 8 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है तेरे सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन उसी सामर्थ में तू मेरा नाम को व्यर्थ नहीं गवाया। हम इस 8 आयत में हम देखते हैं कि थोड़ी सामर्थ है, और जब हम वो थोड़ी सामर्थ के बारे में जब हम बात करते हैं, अपने जीवन में ये ना देखें कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे सामर्थ्य नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। हम जब कंपेयर करने लगते हैं, एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, तो हम शायद हम फेल हो जाते हैं। योजना बहुत सारे होता है और उसमें हम फेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तेरे थोड़े से सामर्थ तो है, लेकिन तू विश्वास योग्य है, तू मेरे नाम को व्यर्थ नहीं लिया है, तू मेरे काम को ऐसे नहीं कहा, लेकिन क्या कहा वहां पे लिखा है कि तू मेरे वचन का पालन किया, तू मेरे नाम को व्यर्थ नहीं लिया, तू विश्वास योग्य रहा। जैसे हम जानते हैं, हम देखते हैं बाइबल में भी हम कई उदाहरण को हम देखते हैं, थोड़ी सी विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास चाहते हैं परमेश्वर की, उतना ही विश्वास करना है हमको। बहुत बड़ी विश्वास नहीं दिखाने के लिए कहते हैं, वहाँ अद्भुत काम होता है अगर हम थोड़ी सी अगर हम विश्वास करते हैं। और वो सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन तूने क्या किया, तू विश्वास योग्य रहा, तू मेरे काम को, मेरे नाम को व्यर्थ नहीं किया, मेरे नाम को तूने गवाही के रूप में बांटा, तू मेरे नाम को दूसरे के पास लेकर गया और तूने मेरे आश्चर्य कर्म को किया। ये किया हुआ जो बात को आपने बताया, ये बात को जब यीशु मसीह हमारे जीवन की गवाही को देंगे तो कितना अच्छा बात है। हम कई बार हम सिर्फ अपने गवाही जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं हम बताते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पे
यीशु मसीह खुद कहते हैं, जो थोड़ी सी सामर्थ तू समझता है, जो मैंने दिया है वो सामर्थ, लेकिन उस थोड़ी सी सामर्थ के द्वारा आप अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे, आप और मैं जो है विश्वास योग्य रहेंगे कि ये सामर्थ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस सामर्थ के द्वारा मैं अद्भुत काम कर सकता हूँ, मैं वचन का प्रचार कर सकता हूँ, मैं लोगों को जाकर परमेश्वर की आश्चर्य कर्म को बता सकता हूँ, मैं देकर परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ। जैसे 7वां वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे लिए द्वार खोल के रखता हूँ, जो मैं द्वार खोलता हूँ कोई उसको बंद नहीं कर सकता है, फिर मैं अगर बंद कर दूंगा तो दरवाजा कोई खोल नहीं सकता है। यीशु मसीह आज हमको ये एक आज्ञा दे रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं कि मैं जो द्वार खोला हूँ, ये सच में ये द्वार और कोई नहीं खोल सकता है सिवाय यीशु मसीह की। यीशु मसीह खोले हैं हमारे लिए द्वार, ताकि हम जाकर सुसमाचार प्रचार करें, ताकि हम जाकर दूसरों को परमेश्वर के राज्य की सत्य कथा को हम सुना सकें। लेकिन एक ऐसे समय आएगा जो द्वार बंद हो जाएगा, हम फिर यीशु मसीह की बात को नहीं कह सकते हैं, दूसरे को नहीं बता सकते हैं, दूसरों को हमारे विश्वास के बारे में नहीं बता सकते हैं कि मैं कितना विश्वास करता हूँ, मैं किससे विश्वास करता हूँ। शायद वो घड़ी ना आए, लेकिन ये समय जो यीशु मसीह हमको कहते हैं कि अभी समय है, मैं तेरे लिए द्वार खोल के रखा हूँ। ये मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, सच में परमेश्वर जो हमको थोड़ी सी सामर्थ्य दिए हैं, आप दूसरों को तुलना ना करें कि मेरे प्रार्थना से रोगी ठीक नहीं होते हैं, मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं जब दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूँ अद्भुत काम को नहीं देख पाता हूँ, ऐसे ना सोचें। परमेश्वर चाहते हैं थोड़ी सी विश्वास जब आप किए हो तो उस विश्वास में आप लगातार उसको बढ़ाइए, आप अपने जीवन में उस विश्वास को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर और भी अद्भुत काम करेंगे आपके जीवन के द्वारा। आप थोड़ी सी जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है, उस सामर्थ को आप और आगे बढ़िए, ताकि उस जो द्वार हमारे लिए खुला है, जो यीशु मसीह हमारे लिए जो द्वार को खोले हैं, वो द्वार बंद ना हो मेरे प्रियो। ये समय है, ये अवसर है हमारे लिए, ताकि हम सुसमाचार सुनाएं, ताकि हम दें आप अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटस को ना देखें कि मेरे पास उतना होता तो मैं देता ना, द्वार अभी खुला है। बाद में जब द्वार बंद हो जाएगा तो और कोई नहीं खोल सकता है। इसीलिए अवसर है हमारे लिए, ताकि हम दें, हम विश्वास करें, हम वचन का प्रचार करें, हम आत्मिक जीवन में बढ़ें। ये समय है मेरे प्रियो, ये द्वार खुला है। आइए अपने जीवन को परख कर देखें कि इस द्वार जो खुला है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, और बहुत सारे बातें जो आप समझ सकते हैं कि इस वचन को जब आप पढ़ते हैं क्या समझते हैं। आइए अपने जीवन को तैयार करते हैं, आइए अपने जीवन को तैयार ये करते हैं कि इस दरवाजा जो अभी खुला है द्वार, ये बंद ना हो। अपने विश्वास को कायम रखें। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपने जो वचन आपने दिया है आज के समय। सच में परमेश्वर हमारे विश्वास में हम प्रभु और भी आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर जो आपने हमको सामर्थ्य दिया है, जितने भी है सामर्थ्य, हम अपने इस सामर्थ्य को प्रभु हम तुच्छ ना समझें, और परमेश्वर ये आपका सामर्थ्य दिया हुआ है, इसके द्वारा और अद्भुत काम हमारे द्वारा कर परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन, जितने लोग प्रभु इस सभा में जुड़े हैं, उनके जीवन में प्रभु इस वचन को समझने के लिए मदद कर, ताकि प्रभु जो अपने आप को तुझ में और भी बढ़े परमेश्वर पिता, आत्मिक जीवन में बढ़े। जो द्वार अभी खुला है प्रभु, सच में परमेश्वर आगे बढ़ने पाए प्रभु, आत्मिक जीवन में, आर्थिक जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता, और भी प्रभु उनके जीवन में आशीष को लेकर परमेश्वर वो जो द्वार खुला है प्रभु वो आ सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं तूने प्रभु सभी को आशीष दिया है, अनुग्रह किया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।